घनश्याम। घनश्याम, ओके सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सृष्टि दुबे, BAGMC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हमारे साथ है घनश्याम सर। आज हम उनके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ जनरल चीज़ों के बारे में उनकी राय लेना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं इस धरती पे अवतरित हुआ भगवान की कृपा से बहुत साल पहले, और इस धरती पर लगातार विचरण कर रहा हूँ और केवल ये खोज रहा हूँ कि मैं हूँ कौन और किस उद्देश्य को लेकर मैं इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। और कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और बहुत सारे उद्देश्य जो हैं अभी तक अनसुलझे हैं और शायद सुलझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस जन्म में कुछ चीज़ों को तो सुलझा लूँ। बहुत ही हट के इंट्रोडक्शन दिया है सर ने। सर इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब था कि आप अपनी उपलब्धियां, अपने काम के बारे में कुछ हमें बताएं। उपलब्धियां तो ये हैं कि मैं मानव के रूप में तो ज़रूर जन्म लिया हूं, लेकिन मानवता के लिए मैं कितने काम आ पाता हूं ये अभी मैं देख रहा हूं, तो ऐसी कोई विशेष उपलब्धियां तो नहीं हैं। हाँ, उपलब्धि ये ज़रूर है कि जब पैदा हुआ था तो बहुत छोटा था, अब काफ़ी लंबा मोटा हो गया हूँ। ओके, फिर से काफ़ी हट के सर ने बताया है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि डेफिनेटली आप अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, आप मॉक टीम के एक मेंबर हैं, तो अलग अलग कॉलेजेस में जाके मतलब सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है कि आप क्या देखना पसंद करेंगे किसी कॉलेज में जाके? मैं ये देखना चाहता हूँ कि कॉलेज किस तरीके से विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है और किस तरीके का माहौल कॉलेज विद्यार्थियों को दे पाता है, और जो विद्यार्थी अपने घरों में जिस प्रकार के माहौल की कल्पना नहीं कर सकते उससे बेहतर माहौल पढ़ने लिखने के लिए ये महाविद्यालय कैसे दे पाते हैं, और वहाँ के जो शिक्षक हैं वो किस तरीके से उन्नत माहौल उन बच्चों को दे पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परंपराओं से दूर रहते हैं या सामाजिक कुरीतियों से घिरे रहते हैं, उन बच्चों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो इस तरीके का यदि काम महाविद्यालय करते हैं तो मैं उसको सबसे ज़्यादा प्रशंसा करता हूं, और देखना भी चाहता हूं कि क्या महाविद्यालय लीक से हटकर कोई काम कर रहा है, क्योंकि रास्ते पे तो हर कोई चलता है, लेकिन कोई ऐसा महाविद्यालय है जो अपना रास्ता स्वयं निर्माण करता है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। सर आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार आप जब जाते हैं तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है, जो पूरा ध्यान है, वो सिर्फ पढ़ाई को लेके या विद्यार्थियों को लेके होता है, या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है और भी कार्य कराए जाते हैं? जैसे कि हमारा BAGMC डिपार्टमेंट है, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन थियोरी नॉलेज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चाहते हैं कि मतलब स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ जो है वो भी मैटर करती है, या सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से आप देखते हैं कॉलेज को? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। बौद्धिक उपलब्धियां जो हैं वो सीमित होती हैं, लेकिन अकादमिक उपलब्धियों के अलावा शारीरिक उपलब्धि या मानसिक उपलब्धि या चेतना में क्रांति या चेतना के कारण उस बच्चे में जो लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उसको भी देखते हैं। और अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके विभाग में आया और चला गया देखकर। मैं आपके साथ यदि साक्षात्कार के लिए बैठा हूं तो मैं केवल इसलिए बैठा हूं, ये देखने के लिए बैठा हूं कि आप साक्षात्कार कैसा लेती हैं और किस तरीके से आपका ये परिदृश्य जो बना हुआ है इसमें आप किस तरीके से लोगों से बातें करती हैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि अभ्यास आपका कितना है और आप प्रायोगिक कार्य को कितना महत्व देते हैं। तो उस हिसाब से इसीलिए मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, और केवल देख के नहीं चला गया और हमारे दोनों मेम्बरान यहाँ आए और देख के चले गए, लेकिन मैं बैठ के आपको यदि साक्षात्कार दे पा रहा हूँ तो आप मुझे ये समझ लीजिए कि मैं लीक से हटकर चीज़ों को देखना हमेशा पसंद करता हूँ। जी सर, ये चीज़ तो पता चल रही है। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल जानना चाहूँगी, जैसे कि आप मॉक टीम के मेंबर हैं, तो आपका जो हम कह सकते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे है, मतलब किस तरीके से आपकी बढ़ोतरी हुई इस फील्ड में आकर कि आप आज इतने बड़े मेंबर हैं इस टीम के, जो आप कॉलेजेस को दे रहे हैं, एक रेटिंग दे रहे हैं, तो मतलब इस चीज़ में आपकी कैसी बढ़ोतरी हुई? शायद आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हम रेटिंग देने नहीं आए, हम केवल महाविद्यालय को ये देखने आए थे कि महाविद्यालय कहाँ पर है और कैसा है, और महाविद्यालय में और क्या बढ़ोतरी हो सकती है, ताकि जो आने वाली टीम है वो महाविद्यालय को बेहतर से बेहतर ग्रेड दे पाए। हमारा आने का तात्पर्य केवल यही था कि हम महाविद्यालय में जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को गिनाएं, उन कमियों को बताएं, उन कमियों को जताएं, और महाविद्यालय को ये एहसास कराएं कि महाविद्यालय के पास पाने के लिए और जानने के लिए और बताने के लिए और बूझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और महाविद्यालय से कोई चूक ना हो जाए ताकि वो महाविद्यालय अचूक बने और बेहतर ग्रेड की प्राप्ति कर सके, इसलिए हमारा यहाँ आना हुआ। और जहाँ तक बात आपकी आगे बढ़ने की और इसकी है, ये तो केवल रुचि पर निर्भर करता है, और जिस व्यक्ति में कोई रुचि होगी तो उसके लिए नीला आकाश जो है वो उसके लिए सीमा है, और जिसमें रुचि नहीं होगी तो वही नीला आकाश उसको अपने में घेर के रख लेगा। बहुत ही खूब सर। आखिरी मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ यही है कि आप सेंट थॉमस कॉलेज आए, हमारे BAGMC डिपार्टमेंट आए, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? कॉलेज के बारे में, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आपका क्या राय है?
मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आपको समझ ही आ रहा होगा कि मुझे कैसा लग रहा है। तो कई सारी चीज़ें बताने की नहीं होती, केवल अनुभव करने की होती है, और चेहरे के अनुभवात्मक दृष्टि से यदि आप देख पाएँ तो मुझे कैसा लग रहा है ये आप महसूस कर रही हैं। सर बहुत ही बहुत शुक्रिया। अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी आपको, बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में मैं बोलूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट का साइड ले रही हूँ, बस इतना ही पूछना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ कमी नज़र आई होगी, तो अगर आप कुछ हम लोगों को कुछ फीडबैक देना चाहें या कुछ बताना चाहें कि इस चीज़ की कमी है या ये अच्छा है, तो उस हिसाब से कुछ अगर आप कहना चाहें तो। कोई भी विभाग, कोई भी इंसान पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता, और कहीं ना कहीं अपूर्णता रहती ही है, और अपूर्णता कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती या समाप्त नहीं हो सकती। हाँ, उन चीज़ों में आप बढ़ोतरी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हर आने वाला व्यक्ति आप में कुछ ना कुछ कमियां दिखा ही देगा, और इसलिए कमियां कभी पूरी नहीं होती। और जहाँ तक आप गुणवत्ता की बात करते हैं, गुणवत्ता केवल एक मुकाम नहीं है, बल्कि गुणवत्ता केवल अनवरत यात्रा है जिसका कोई मुकाम नहीं होता। तो आपके लिए मुकाम जो है वो नीला आसमान है, और आप लगातार करते जाइए और आप देखिए कहाँ पहुँचेंगे ये आपको भी पता नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम सर। तो जैसे आज आप सभी ने देखा कि घनश्याम सर के साथ हमारी काफ़ी ही अच्छी वार्तालाप हुई है। सर ने काफ़ी नई चीज़ें बताई, अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। तो हम आशा करेंगे कि सर फिर से आए, हमें अपना इंटरव्यू दें, अपना समय दें, और अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।